हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस अप्रोच पे। डेटाबेस अप्रोच जब भी वेब डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले भी HTML में जब फॉर्म्स डिस्कस किया था कि हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें मैंने ये बताया था आपको कि जो भी चीज़ें होती हैं वो फॉर्म की डेटाबेस में जाके सेव होती हैं, वहाँ से फेच किया जाता है। ओके, मैं आपको वैसे भी एक बार करके दिखाऊंगी कि फॉर्म के थ्रू कैसे करते हैं। आज सिंपली सबसे पहले हम जो वैम सर्वर यूज़ करते हैं या फिर आप कोई भी सर्वर यूज़ करते हैं उसमें डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ मैं वैम का एग्जांपल लेके चल रही हूँ। ओके, बिकॉज मेरे पास वैम सर्वर है यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल। हम वहाँ पे एक बारी करके देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले वैम सर्वर ओपन करेंगे और वहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करना होगा, मींस डेटाबेस क्रिएट करना होगा, उसमें हम टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले PHP माई, वहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन लोकल होस्ट से रन होता है। और PHP माई एडमिन में आपको अपने डेटाबेस दिखेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इतने डेटाबेसेस अपने मींस प्रीवियस वर्क्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। आज एक नया डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं वो लर्न कर लेते हैं, और टेबल और डायरेक्ट वैल्यू भी कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्म क्रिएट नहीं किया है। आज इस अप्रोच से डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म से भी कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, यहाँ पे डेटाबेस बना लेते हैं वेब कोर्स नेम का और इसे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट क्लिक करने पे ये क्रिएट हो जाएगा। अब इस डेटाबेस में हमें कोई भी टेबल यहाँ पे शो कर रहा है, देयर आर 0 टेबल्स। टेबल्स क्रिएट करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कोर्स नेम से कर लेते हैं। मीन्स कोर्स का क्या नेम है और उसकी क्या प्राइस है। नेम और प्राइस यहाँ लिख लेते हैं। नेम है, ओके, फर्स्ट टेबल का नेम देना होगा। कोर्स नाम का एक टेबल का नेम है, ये टेबल का नेम है, और इससे पहले वेब कोर्स जो था वो डेटाबेस का नेम था। इस टेबल में 2 फील्ड रखते हैं, एक नेम और एक प्राइस, अभी के लिए, एक एग्जांपल के लिए। ओके, गो क्लिक करने के बाद ये हमारे टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब टेबल में हमें क्या नेम देना है वो यहाँ पे हम देंगे नेम और प्राइस। ओके, अभी वैर कर ले लेते हैं सिंपल, क्योंकि हमें इतना पता है जब एरे से डेटा में फेच करके हमें कन्वर्जन नहीं करना होगा। अभी के लिए कन्वर्जन करने के लिए भी हमारे पास फंक्शन होता है, हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वैर कर ले लेते हैं, प्राइस पे भी, और यहाँ पे लेंथ 255 और यहाँ पे लेंथ 10 सपोज। और अभी हमें इसे क्रिएट करना है, तो इसे हम सेव कर लेंगे। सेव करते ही हमारा यहाँ पे 2 टेबल नेम्स में मीन्स टेबल में 2 फील्ड क्रिएट हो गई, नेम और प्राइस। अब हमें यहाँ डेटा एंटर करना है। ओके, इंसर्ट क्लिक करेंगे। ये हम डायरेक्ट सर्वर में ही डेटा डाल रहे हैं, एग्जांपल एक शो करने के लिए, और उसकी वैल्यू क्या है वो यहाँ पे करेंगे। सपोज पहला हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स और इसकी प्राइस 1300 है। ओके, सेकेंड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, इसका भी 1300 है। और अभी गो करेंगे यहाँ पे, फिर ये दोनों जो हमारे डेटा के फील्ड हैं वो सेव हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। आपको यहाँ पे दोनों वैल्यू दिख रही होगी, ऑलरेडी सर्वर में नेम सेव हो चुका है, नेम और प्राइस। अब कोड लिखते हैं। अब हमें ये जो ऑलरेडी डेटाबेस में हमने सेव किया हुआ है, अब हमें एक वेब पेज पे सपोज ये डेटा पूरा शो करना है कि हमारे डेटाबेस में क्या डेटा है। ओके, यहाँ पे एक बारी हम इसके लिए कोड करेंगे। डेटाबेस में सबसे पहले हमें जो करना होता है, हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए एक फंक्शन होता है MySQLi_connect। ये फंक्शन में हमें 4 वैल्यू देने होते हैं। आप जहाँ से ओपन मीन्स आपका जो एक्सेस के लिए, मीन्स यहाँ वैम सर्वर में जो होता है लोकल होस्ट होता है। सेकंड, आप रूट जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम होता है, और यहाँ पे आपने अगर अभी पासवर्ड नहीं दिया, सपोज़ आपके DB में अगर आपने कोई पासवर्ड और यूज़र नेम कुछ और रखा हुआ है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो रूट और पासवर्ड में ब्लैंक कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट एट्रीब्यूट होता है आप डेटाबेस का कोई नेम वहाँ पे दो। ओके, और इसको एक बार लिख के देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। फिर एक और फंक्शन है डाई फंक्शन। डाई फंक्शन का यूज़ कैसे है इसमें वो भी मैं आपको भी समझाती हूँ। ये फंक्शन है, जैसा कि डिस्कस किया था, 4 एट्रीब्यूट्स होंगे।
लोकल होस्ट रूट। हमारे डेटाबेस का नेम था वेब कोर्स, जो अभी मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था, और इसमें कोर्स नाम का एक टेबल था। अभी डेटाबेस कनेक्ट करना है। ये और इन केस जब हमारा डीबी कनेक्ट नहीं हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए फंक्शन होता है डाई फंक्शन, जिसमें हम SQLi एरर फंक्शन यूज़ करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या एरर है उस वेरिएबल में आके जो स्टोर होता है, इससे पता चलता है कनेक्शन में हमारा क्या एरर है। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें क्वेरी लिखनी है अपने डेटाबेस में, जो क्वेरी हमें रन करनी है। ये क्वेरी जो हमारी होगी, यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी का एग्जांपल ले लेते हैं। सेलेक्ट, हमारे पास टेबल में 2 फील्ड था, एक नेम था, दूसरा प्राइस था। ओके, फ्रॉम, हमारे टेबल का नेम था कोर्स। ओके, एक बारी टेबल का नेम चेक कर लेते हैं। टेबल का नेम कोर्स था। ओके, डन। फ्रॉम कोर्स, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारी क्वेरी का रिज़ल्ट क्या है उसे यहाँ पे हमें स्टोर करना है। मीन्स जब हम कनेक्शंस और क्वेरी रन करते हैं तो वो इसमें आके एक वेरिएबल में स्टोर होता है। उसके बाद हमें फेच करना होता है, क्योंकि डेटा जो होता है हम जो डेटाबेस से ले रहे हैं सेलेक्ट क्वेरी में, हमें एरे के थ्रू हम लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सेट्स ऑफ डेटा होंगे। मोर देन एक में अगर वैल्यू स्टोर करना है तो हम एरे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक ऑलरेडी मेड फंक्शन होता है MySQLi फेच एरे। और जो एक डिफरेंस होता है MySQL और MySQLi में, आई जो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, वो और भी काफ़ी फंक्शंस को सपोर्ट करता है, इसलिए MySQLi यूज़ करते हैं। MySQL भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हर जगह मीन्स कंसिडर वे में वर्क नहीं करता। उसके लिए MySQLi यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये इंटीग्रेटेड उसका फॉर्म है उसका। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेरी रिजल्ट में लिखना था, उसके लिए हमारा जो फंक्शन है MySQLi क्वेरी यहाँ पे हमारा वेरिएबल है जहाँ कनेक्शन है, एंड क्वेरी जो है वो मेंशन करेंगे। ओके, ये मेंशन हमारा हो गया। और यहाँ पे भी एक बार डाई फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, सो दैट इन केस अगर कोई एरर होगा तो हमें वो भी पता चल जाएगा कि एरर क्या है। अगेन यही हमें करना है, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेव कर लिया एक बारी, और हमारा ये रिज़ल्ट आ गया। अब हमें ये सब जो डेटा MySQLi फेच एरे के थ्रू हम लेंगे, उसे हमें सेव करना है। हमारे जितने भी रो क्रिएट्स होंगे उनको स्टोर करना है। तो यहाँ रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, इसमें स्टोर करेंगे MySQLi फेच एरे। ओके, और इसमें हमारा क्वेरी रिज़ल्ट जो है पुट कर देंगे। ये हमारा हो गया। ओके, अब हमें फील्ड का डेटा शो करना है, तो वो रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, मीन्स एरे उसमें क्रिएटेड है। यहाँ पे हम फील्ड का नेम जो है वही लिखेंगे, एंड आप इसको टेबुलर फॉर्मेट में चाहो तो टेबल में कैसे प्रेजेंट करते हैं वो सब से भी आप कर सकते हो। टेबल कैसे क्रिएट होते हैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। और यहाँ पे रिज़ल्ट हो गया, दूसरा हो गया प्राइस, मीन्स एक नेम था दूसरा प्राइस, ये हो गया। ओके, ये हमारा डेटा तो सेव हो गया। अब एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट प्रॉपर आ रहा है। एक बार इसको रन करने से पहले इसका फॉर्मेट थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ब्रेक कंसीडर कर लेते हैं, सो दैट पता चले हमें कि हमारे नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे शो। लेट्स सी,
यहाँ पे लोकल होस्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा फोल्डर वेब डेवलपमेंट कोर्स और हमारी फाइल selectquery.php। सो यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है वेब डेवलपमेंट कोर्स और 1300। सो ये जो हमारा जो डेटा शो किया है ना, ये फर्स्ट रो शो कर रहा है। अब हमें सभी रोज़ में जितने भी हैं उसको अगर देखना है तो उसके लिए फॉर ईच लूप होता है। इससे पहले भी डिस्कस्ड है कि फॉर ईच लूप कैसे यूज़ करते हैं। उससे आपके एरे में जितने मीन्स आपके डेटाबेस में जितनी भी वैल्यू, जितने भी इंडेक्सेस स्टोर हैं, उन सब से ये वैल्यू यहाँ पे शो करेगी। ओके, ये था हमारा इस वीडियो का मोटिव कि हम कैसे डेटाबेस से फेच करते हैं और कैसे वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं। आप इसको और भी अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, लाइक टेबुलर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, और भी फॉर्म्स कई फॉर्मेट होते हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू हैव एन डिस्कशन on any particular topic, just kindly comment me in the comment section. Thank you. Hi friends,